और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश मीडियम की मैथ का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस की ट्रिक हो सकती है उन क्वेश्चंस के ट्रिक्स को भी समझेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आपके टाइम को बहुत ही ज़्यादा बचाएगा और आपके क्वेश्चन को भी ईजी बना देगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ एकेडमिक एग्जाम की तैयारी के लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर हम क्लास 6 to 10th कि मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको 9th की पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अप्रैल से आपके वहाँ पर नए बैच शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपका नवोदय का एग्ज़ाम फिनिश होगा, वैसे ही वहाँ पर आपको मैथ्स की क्लासेज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चलो फिर हम देखते हैं फिर आज का हम क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या दिया गया? देखो, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया गया है कि बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400, लॉस परसेंट इंक्रीज्ड बाय 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। ये कह रहा है कि अगर कोई टेबल है उसे 350 रुपीज़ की बेचने की जगह, मतलब 400 की जगह पर 350 रुपीज़ का बेचा गया, मतलब कितना 50 रुपीज़ कम में बेचा गया। तो इसका जो लॉस परसेंट था वो 5% इंक्रीज हो गया। बात आ रही समझ में? मतलब ये जो 550 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, वो इस 5% के इंक्रीज जो था, है ना, पर जो लॉस परसेंट था वो 5% जो इंक्रीज हुआ वो यही 50 रुपीज़ ही था। बात आई समझ में? देखो, अगर हम देखें तो इसका लॉस कितना होगा। अगर आप लॉस के बारे में देखोगे तो 350 का बेचना था इसे, लेकिन 400 का बेचना था, लेकिन इसने कितने का बेचा? 350 का। तो ₹400 में इसे बेचना था, लेकिन इसने ₹300 में सेल किया। तो इसका मतलब इस पर 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, और ये जो लॉस था वो किसके इक्वल था? 5% के इक्वल था। मतलब कहने का मतलब ये जो लॉस है 5%, ये यही 50% ही है। क्या पूछ रहा है? द कॉस्ट प्राइस। तो जी किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट प्राइस होती है ना, वो हमेशा उसका 100% होती है। कोई भी चीज़ होती है वो उसका 100, ये याद रखना है, जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो 100% ही रहेगा। तो हम 100% निकाल लेते हैं भाई इसका। वो कैसे निकलेगा? 5% इज इक्वल टू 50, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50/5, मतलब 5×5, 5×10=50, मतलब 1% इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा? 10 के। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, तो हम 100% निकाल देंगे। तो 100% निकालने में 1% इज इक्वल टू 10, तो 100% इज इक्वल टू 10 × 100, यानी इसका मतलब कितना आ जाएगा? ₹1000, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ भाई, बात आई समझ में ना? यहाँ पर देखो, जब 5 का दिया था तो हमको 1 का निकालना था, तो हमने डिवाइड कर दिया, और जब भी 1 से ज़्यादा का निकालोगे तो जितने का भी निकालना होगा उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे हमने इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 1 जा 100, तो इसको 10 को भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। तो को आंसर आ रहा है क्या? तो भाई बिल्कुल आ रहा है। हमारा आंसर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बात आ गई नहीं समझ में? चलो भाई आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि अ हाउस वर्थ रुपीज़, कितना लिखा है? 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये तो दिया है। तो इसका मतलब ये दिया गया 1,50,000। तो 1,50,000 इज सोल्ड बाय एक्स at 5% profit to Y, and Y sells the profit back to X at the 2% of loss. Okay, then in the entire transaction, मतलब उसे क्या होगा पूरे ट्रांजेक्शन में? मतलब 1,50,000 की कोई चीज़ थी, ठीक है, 1,50,000 की कोई चीज़ थी, उसने एक्स ने उसको 5% प्रॉफिट पे वाई को बेच दिया, और फिर
वाई ने एक्स को ही 2% लॉस पे बेच दिया, भाई को जरूरत लगी होगी तो उसने उसे रिटर्न कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, एक्स को गेन हुआ 4350 रुपीज़ का, या फिर एक्स को लॉस हुआ 4350 रुपीज़ का, एक्स को गेन हुआ 3150 रुपीज़ का, या एक्स को लॉस हुआ 3150 रुपीज़ का। अब देखो मतलब टोटल कितनी चीज़ थी, अगर हम देखेंगे तो पहले तो एक्स ने वाई को सेल किया, एक्स ने किसको सेल किया, देखो यहाँ पर किसके पास थी ये चीज़ थी एक्स के पास थी ये चीज़, इसने किसको सोल्ड किया, इसने वाई को सोल्ड कर दिया, कितने पे, 5% प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट पे। फिर वाई ने फिर एक्स को सोल्ड कर दिया, कितने पे, 2% लॉस पे, 2% लॉस पे, यही तो हुआ ना। और टोटल जो इसकी कॉस्ट थी वो 1,50,000 थी। बात आ गई समझ में, ये हमारा क्वेश्चन था। अब ये पूछ रहा है इस ट्रांजेक्शन में टोटल किसको फ़ायदा या नुकसान हुआ, ये हमें बताना है। तो ठीक है भाई, हम निकाल लेते हैं। तो एक्स के पास दोबारा आनी है, ये हमारा कितना था 1 लाख, और ये 50,000 ये हो गया। इसने वाई को सोल्ड किया 5% प्रॉफिट पे। तो जब भी प्रॉफिट होता है ना तो उसे हम 100 प्लस करते हैं। प्रॉफिट लॉस का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे फार्मूले और ट्रिक्स वहाँ पर बता रखे हैं आपको, चलो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर 5% का प्रॉफिट, तो 100 प्लस 5% करेंगे हम, ठीक है, और परसेंट है तो अपॉन 100 कर लेंगे। फिर क्या किया, एक्स ने ये वाई को इतने में सोल्ड किया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर y ने x को 2% पे। अब यहाँ पर जो ये y था, इसने x को फिर से मतलब जितने का भी खरीदा था उस पर उसने 2% का लॉस सहा, ठीक है। तो लॉस जब होगा तो हम माइनस करेंगे अपॉन 100, बस हो गया हमारा इक्वेशन। बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो हम क्या करेंगे भाई, 1,50,000 इंटू ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 इंटू ये हो जाएगा 98 अपॉन 100, यही तो है। अब इसी को सॉल्व कर लो। देखो भाई यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। बस अब हमें केवल मल्टीप्लाई ही करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा आंसर। अब मल्टीप्लाई करने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर हम 105 का 15 से मल्टीप्लाई करें तो 105 जगह है क्या कहीं पर, यहीं पर कर लेते हैं। 105 इंटू 15, तो 15 5 75, सही है। अब 15 बन गया 15, इतना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई। अब इसको 98 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, कैरी 4, ठीक है। 8 हो गया 56 एंड 4 60, ठीक है। तो कैरी कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। 8 5 40 और 6 करोगे तो 46, कैरी 4 हो जाएगा, सही है। 8 1 8 एंड 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये तो हमारा 8 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब 9 से करेंगे तो 9 5 45, कैरी 4, ठीक है। 9 से कितना हो जाएगा, 63 एंड 4 करोगे तो हो जाएगा 67, तो कैरी हमारा 6 हो जाएगा। 9 5 45 एंड 6 करोगे तो 51, तो कैरी हमारा 5 आ जाएगा। 9 1 9 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, और 7 प्लस 6 तो हो गया 13, कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, तो 4 1 5 और ये हो गया 1। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा रुपीज़ 1,54,350, ये हमारा आ गया, ठीक है। इतने का फिर वाई एक्स ने एक्स को फिर से मिल गया, ठीक है। एक्स ने वाई को सेल किया, वाई ने फिर एक्स को सेल किया। तो पहले तो इतना था, लेकिन अब इसके पास इतना अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर देखो भाई कि उसके पास 1,50,000 का था ही, लेकिन जब उसे वापस मिला तो 1,54,350 का मिला। तो यहाँ पर देखो इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, भाई सीधी सी दिखाई दे रही है, इसको प्रॉफिट हो गया। तो एक्स को प्रॉफिट हो गया, एक्स को प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, यही चीज़ हमें निकाल देनी है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, रुपीज़ 1,54,350 माइनस रुपीज़ 1 लाख, और ये हो जाएगा हमारा 50,000, माइनस कर लो। तो अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,350 रुपीज़ का एक्स को प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, तो एक्स गेन्स 4,350। तो यहाँ से हमको दिखाई तो दे रहा है भाई कि ए ऑप्शन जो होगा ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 33 अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि फाइंड इंटरेस्ट
and amount to be paid on rupees 15,000 at 5% per annum after 2 year, है ना। यहाँ पर 2 साल के बाद, ये तो बहुत सीधी सी चीज़ दी गई है। तो हमें ये बताना है कि इसमें इंटरेस्ट और अमाउंट क्या होगा। तो हमारे ऑप्शंस देख लो, हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं 1,500, 16,600। तो मुझे तो वैसे भी ये ऑप्शन सही नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस अगर ये हमारा, देखो यहाँ पर ये कह रहा है ना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 15,000 कोई प्रिंसिपल है और 5% उसका रेट है और 2 ईयर के बाद उसका इंटरेस्ट और अमाउंट क्या होगा। तो हमको एक चीज़ ये पता, पहले चीज़ मैं आपको बेसिक सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमको ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है हमारा। और अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, होता है कि नहीं, है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हमारा फार्मूला है और इसी फार्मूले पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो ये दिया गया हमें 1,500 हमें दिया गया है। इसका ऑप्शन से अगर हम देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन से हमको ये हमारा दिया गया है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो होता है वही अमाउंट होता है। तो अगर हम इसमें हम प्लस करें 15,000 में 1,500 तो 16,500 आना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो ये ऑप्शन गलत है। मुझे तो उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। आपको क्या लगता है? ये वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बिना सॉल्व किए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखो अगर ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में प्लस करने पर अमाउंट आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पी के हिसाब से। तो हमें लगाना भी नहीं पड़ा। 1,600 दिया, अगर 1,600 यहाँ पर ऐड करोगे तो इसका सही पूछो तो इसका जो प्रिंसिपल इसका जो अमाउंट है वो 16,600 होना चाहिए था। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, बस एक ऑप्शन ये था कि पता नहीं 1,500 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि नॉन ऑफ दीज भी है। लेकिन अगर आता है तो ये ऑप्शन हमारा सही है। हम चेक कर लेते हैं। तो हमें दिया क्या क्या है भाई? हमें दिया गया है प्रिंसिपल, मतलब पी दिया गया, कितना दिया गया है? ₹15,000, ये हमें प्रिंसिपल दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? रेट दिया गया। तो रेट हमें कितना दिया गया है? 5%। और हमें क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। तो टी हमें दिया गया है 2%। ठीक है, 2 ईयर्स ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? SI निकाल लेते हैं अपना। तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा 15,000 हो गया और रेट 5 हो गया और इंटू 2 हो गया। अपॉन हम कितना करेंगे? अपॉन हम कर लेंगे 100। ठीक है, क्योंकि PRT अपॉन 100 होता है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10 और 150 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,500 रुपीज़ आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया तो हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा कितना है? 15,000। प्रिंसिपल हमारा कितना है अभी? 15,000 है ना, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 1,500, ये भी आ गया हमारा। ठीक है, अब इसी को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16,500। लो आ गया हमारा 16,500। तो जो SI था सिंपल इंटरेस्ट वो इतना आ गया और जो अमाउंट था वो इतना आ गया। तो यहाँ पर देखो आपके ऑप्शन में B ऑप्शन दिख रहा ना। तो बिल्कुल भाई हमारा जो B ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। लो आ गया। बिल्कुल कहीं से भी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे तो हर क्वेश्चन को करने के तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। ठीक है ना। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। चलो भाई आगे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या दिया गया है कि अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट to be ₹1,260 in 2 years and ₹1,350 in 5 years. Then the rate % per annum is। अब हमें ये बताना है कि कोई अमाउंट है। ठीक है, क्या कह रहा है? द सम ऑफ मनी, मतलब कोई प्रिंसिपल है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर उसका अमाउंट जो है वो 2 ईयर्स में इतना हो जाता है और 5 ईयर्स में इतना हो जाता है। तो हमें इसका रेट बताना है कि क्या रेट इस पर क्या रेट इंटरेस्ट का लगा था, ये हमें बताना है। चलो भाई अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमको थोड़ा सा पेज चेंज करने की ज़रूरत है।
देखो हमें क्या दिया गया भाई, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ये पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमें ये दिया गया कि इसके यहाँ पर ये 2 इयर्स का दिया गया है, यहाँ पर ये 5 इयर्स का दिया गया है। तो इनके बीच का गैप देख लो, इनके बीच का गैप, तो यहाँ से आपको 3 ईयर का इंटरेस्ट पता लग जाएगा भाई। अगर 5 इयर्स में कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 34 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 ये दिया गया है ना। 5 इयर्स में कितना हो जाता है, आप ये देखो 5 इयर्स में जो ये टाइम है हमारा, ये टाइम है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो टाइम 5 इयर्स में, 5 इयर्स में कितना हो जाता है 1350 रुपीज़, कितना हो गया 1350 रुपीज़। फिर क्या कर रहा है 2 इयर्स में कितना भाई, 2 इयर्स में हो जाता है कितना, 2 इयर्स में 1260 हो जाता है। तो अब इनके देखोगे, इनके बीच का डिफरेंस तो आपको 3 इयर्स का पता लग जाएगा। तो 5 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इयर्स हो जाएगा। 0 - 0 करो, 15 - 6 करोगे तो 90 रुपीज़ हो जाएगा। बताओ ये बात आई समझ में, मतलब 3 इयर्स का 90 रुपीज़ इनका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। सही है बात, इतने में बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पर 3 इयर्स का है ना, इंटरेस्ट इन 3 इयर्स, तो ये 3 इयर्स का आ गया। तो अगर ये 3 इयर्स का आ गया तो 1 ईयर का भी आप निकाल सकते हो। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा, जब 3 ईयर का 90 तो 1 ईयर का 90/3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 0, मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया हमारा, ₹30 आ गया। बताओ ये समझ में, ये 5 ईयर का अमाउंट था, ये 2 इयर्स का अमाउंट था, और ये 3 इयर्स का क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि हमने इसको माइनस कर लिया। तो माइनस करने पर हमको जो मिलेगा वो इंटरेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो 1 ईयर का ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, कितना, 30 रुपीज़। बताओ भाई बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो हमको 2 इयर्स का दिया था, यहीं पर हम 2 इयर्स पे हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे 2 पे कर लो या 5 पे कर लो, कहीं से भी करोगे ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर 1 ईयर का 30 रुपीज़ है, तो हम 2 ईयर पे अगर हम सॉल्व करें तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 ईयर का भाई 30 रुपीज़, तो 2 ईयर का 13 × 2 मतलब 60 रुपीज़ हो जाएगा। बताओ ये बात आई समझ में। 1 ईयर का अगर 30 रुपीज़ है तो हम 2 इयर्स का निकालते हैं, तो 2 इयर्स का कितना हो जाएगा, 32 जा 2 मतलब 60 रुपीज़। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया हमें, ये हमें अमाउंट दिया गया, हमें क्या दिया गया है, ये हमारा अमाउंट दिया गया है। तो अगर अमाउंट ये दिया गया है तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। हमको तो ये पता ही है ना कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, यही तो होता है। तो अमाउंट हमें कितना दिया गया, अमाउंट हमें 1260 रुपीज़ दिया गया, 1260। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो और SI हमें दिया गया 60, तो अब बताओ यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो कि नहीं। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1260, 60 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, P इज इक्वल टू हो गया 1200 रुपीज़। लो आ गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें हमको मिल गई, सारी चीज़ें तो हमको मिल गई। यहाँ पे हमको क्या क्या मिल गया, यहाँ पर हमको यहाँ पर मिल गया भाई प्रिंसिपल मिल गया, यानी P हमको मिल गया 1200 रुपीज़। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, टाइम मिल गया, क्योंकि 2 इयर्स पर ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा 2 इयर्स हो गया। बताओ ये बात आ गई समझ में। और दूसरी चीज़ हमें क्या मिल गया, हमें इसका इंटरेस्ट मिल गया, मतलब SI मिल गया कितना, 60 रुपीज़, ये हमें मिल गया। ये 3 चीज़ें हमें मिल गई। अब यहाँ से आप आसानी से आप निकाल सकते हो, है ना, PRT/100 तो आप लगा ही सकते हो। क्या होता है फार्मूला तो हमको पता है, SI इज इक्वल टू PRT/100, यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। SI हमें दिया गया है 60, तो हम 60 रख लेंगे। P हमारा हो गया 1200, ये हम रख लेंगे। R हमें निकालना है, T हमें 2 दिया है, और ये अपॉन 100 हो गया। लो भाई लग गया। अब क्या करेंगे, 100 है तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 2 जा 24 इंटू R, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई है, हमको रेट ही निकालना है, तो इधर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 60/24, तो 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, मतलब 5/2% का रेट होगा। ऑप्शन हमें कैसे दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन क्या हमें डेसिमल में दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, नहीं हम डेसिमल में हमको दिया गया है, या तो सीधा दिया गया है। तो अगर हम 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं
तो कितना आ जाएगा हमारा 5 को 2 से डिवाइड करने पर भाई 2.5% ही तो आएगा। तो 2.5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात आ गई समझ में? इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई दिक्कत रहेगी वो बता दो। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना, दोबारा से देखोगे बहुत ही आसान है क्वेश्चन और बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि द डिफरेंस ऑफ 13% पर एनम एंड 12% ऑफ अ सम इन 1 ईयर इज ₹110, देन द सम इज। तो सम क्या होगा? ठीक है, ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 13% पर एनम, मतलब 13% पर एनम और किसी सम का 12% पर एनम का जो डिफरेंस है ना, उनका जो मतलब डिफरेंस और ऑफ अ सम इन 1 ईयर इज 110, मतलब 110 रुपया है इनके जो डिफरेंस है उसका सम जो है, मतलब वो सम का मतलब वो उनका डिफरेंस 110 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है तो वो सम कितना, मतलब वो अमाउंट कितना, यही हमको बताना है। ये सम जो लिखा है इसका मतलब अमाउंट से है। अब देखो बहुत सीधी सी चीज़ है, अगर हम मान लेते हैं कि वो जो सेम सम है, लेट द सम इज एक्स। ठीक है, अगर हम उस सम को हम क्या मान लें कि एक्स है, तो यहाँ पर देखोगे आप तो जो 13% है भाई वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो PRT अपॉन 100 ही लगेगा। तो यहाँ पर PRT अपॉन 100 माइनस PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू ये, बस हो जाएगा क्लियर। और टाइम भी हमको दिया गया 1 ईयर का। ठीक है, ये समझ में आया? देखो दो चीज़ें दी गई हैं हमें, अगर हम मान लें कि P इज इक्वल टू हमारा एक्स है, ओके, या P ही मान लो, आप कुछ भी मान लो। दो रेट दिए गए हैं, R1 अगर मान लो 13% दिया गया है, R2 इज इक्वल टू हमें 12% दिया गया है, और टाइम इज इक्वल टू दिया गया है कितना, टाइम इज इक्वल टू दिया गया है कितना, 1 ईयर का। तो टाइम हमें 1 ईयर का दिया गया है और इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो हमें दिया गया 110 रुपीज़ का। ठीक, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं भाई दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का, हम सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा कि PRT अपॉन 100, तो P हो गया हमारा, ये X कर लो, चलो X कर लेते हैं। R1 हमारा 13 है, T हमारा 1 है और अपॉन 100 हो गया। ठीक है, माइनस डिफरेंस किससे निकालना है, 12% से, तो X इंटू 12 इंटू टाइम तो हमें 1 दिया, ये भी अपॉन 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 के। वेरी सिंपल, हो गई नहीं बात, बस यही सब निकल आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 एलसीएम ले लेंगे। 100 हमारा क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x हो जाएगा, माइनस 12 1 जा 12 और 12 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया हमारा 110। बस सॉल्व हो गया हमारा। 13x माइनस 12x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये 100 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 110, ये डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई ही तो होगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11,000। लो आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया कितना, 11,000 रुपीज़। सही है, तो 11,000 रुपीज़ जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भाई। इसका ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख लें कि 35 क्वेश्चन तक, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आपको थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये तो मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से लगाओगे ना तो किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी कि नहीं लगी 35 तक, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको अगले पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 100+ का है। ठीक है, 100+ वीडियो लाइक टारगेट्स हैं, तो बहुत ही कम सा तो है, इतनी मेहनत के लिए इतना कम तो टारगेट आप पूरा कर ही सकते हो। तो भाई टारगेट को पूरा कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हर क्लास की नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगी। साथ ही साथ पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जैसा आपके ट्यूशन टीचर पढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग 9th की मैथ भी वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जाकर पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ बच्चा तुरंत सब्सक्राइब करो। और आज मुझे उस चैनल पर कम से कम 20+ सब्सक्राइबर्स चाहिए, 20+ स्टूडेंट्स उसमें मुझे पढ़ लिया पर न्यू चाहिए। ठीक है, तो जाओ भाई आज सभी लोग, चाहे खुद से करो या फिर दूसरे से करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इतना तो कर दोगे ना मेरे लिए।
चलो भाई, इंतज़ार रहेगा कि आप लोग इतने टारगेट पूरा कर देंगे। और फिर पढ़ते रहो। इसके आगे के क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना, इसके आगे के क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।